वेलकम बैक टू जीएस वरदान। आज हम मानव पेशीय तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम। तो ह्यूमन बीइंग में, मनुष्य में 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं और मांसपेशियां जो होती हैं एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट की बनी होती हैं। और जो मांसपेशियों का सबसे जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, संकुचन और शिथिलन के गुण इसमें पाए जाते हैं। और ये 3 प्रकार की होती हैं: रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी। तो इसमें देखिए फिगर में दिया हुआ है, हमें इतना डिटेल में तो नहीं पढ़ना है क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, जनरल साइंस। हम जनरल साइंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमको इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, सिर्फ हम उतना ही डिस्कस करेंगे जहाँ से हमारा काम बन सके, जहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो यहाँ देखिए कुछ इम्पोर्टेंट दिया हुआ है। जैसे सुना होगा बाइसेप ट्राइसेप्स, तो ये देखिए बाइसेप ट्राइसेप जो है ये आपके हाथ में पाई जाती है। इसके बाद जो पल्मेरिस लोंगस, ये भी देखिए हाथ में पाई जाती है। ग्लूटियस मैक्सिमस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूटियस मैक्सिमस बैक साइड में पाई जाती है। यहाँ देखिए फिर ट्राइसेप्स दिया हुआ है। इसके बाद टेम्पोरालिस मसेटर, टेम्पोरालिस जो होता है ये ब्रेन, यहाँ देखिए हमारे ब्रेन में पाई जाती है। मसेटर, मसेटर मतलब होता है यहाँ जबड़े के पास पाई जाती है। ठीक है, तो ये सारे जो मांसपेशियाँ, ग्लूटियस मीडियस है, ग्लूटियस मैक्सिमस है, तो ये सारे इसमें दिए हुए। हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्या करना है, हमको बस फिगर देखना है। फिगर हमने इसलिए दिखा दिया ताकि एक आइडिया लग जाए मांसपेशियों के बारे में। और मांसपेशियों का सबसे जो महत्वपूर्ण गुण एक और होता है, जो हमारे कंकाल तंत्र को सपोर्ट प्रदान करती है। हमारे कंकाल तंत्र को मतलब जो हमारी हड्डियां होती हैं, बोन्स होती हैं, उनको बांधने का काम करती है मांसपेशियां। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा एक और देखिए, ये देखिए ज्वाइंट्स के बारे में। लास्ट क्लास में हमने जब कंकाल तंत्र हम डिस्कस कर रहे थे, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, तो वहाँ ज्वाइंट के बारे में डिस्कस किया था। तो देखिए ज्वाइंट जो है, यहाँ देखिए बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, यहाँ कंधे के पास पाई जाती है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ये बॉल है और एक सॉकेट है, उसी में लगा हुआ होता है। इसी वजह से क्या करते हैं, अपने हम हाथ को इधर उधर घुमा सकते हैं। फिर देखिए, ये देखिए हिंज ज्वाइंट, देखिए हिप ज्वाइंट है, ये हिप ज्वाइंट है। ये नी है हमारा घुटना। देखिए एक फिगर देखने से थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा। यहाँ देखिए पिवट ज्वाइंट, पिवट ज्वाइंट है। तो लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। चलिए अब शुरू करते हैं पेशीय तंत्र के बारे में, मस्कुलर सिस्टम। और मस्कुलर सिस्टम हमने क्या कर पढ़ना है, क्योंकि हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, मानव क्रिया विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो हमें ह्यूमन के बारे में ही पढ़ना है। हमारे शरीर में अस्थितंत्र तथा बाह्य त्वचा के बीच का अधिकांश भाग मांसपेशियों से निर्मित होता है। पेशियां पेशीय कोशिकाओं, मसल सेल द्वारा निर्मित होती हैं। पेशियों में संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की शक्ति पाई जाती है। मांसपेशियों में क्या होता है, संकुचन और शिथिलन होता है। इसलिए ये क्या होते हैं, बहुत ही लचीली होती है, फ्लैक्सिबल होती हैं। पेशीय कोशिकाएं मतलब जो मस्कुलर सेल्स होती हैं, भ्रूण के मीजोडर्म से बनती है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है मीजोडर्म से। हमने बताया था कि 3 लेयर होती है। एक आपका एक्टोडर्म होता है, एक्टोडर्म मतलब बाह्य त्वचा। उसके बाद मीजोडर्म, मीजो मतलब क्या होता है, मध्य त्वचा। और एंडो, एक्टो, मीजो एंड एंडो। बाह्य त्वचा, मध्य त्वचा और अंतस त्वचा। तो जो मीजोडर्म में बीच वाला, जो बीच वाली जो त्वचा है,
इससे बनी होती है, मेसोडर्म से बनी होती है। इसका अपवाद आंखों की आयरिस एवं सीलियरी बॉडी है। सीलियरी का है, सीलियरी बॉडी है। आंखों में जो आयरिस पाया जाता है और सीलियरी बॉडी पाई जाती है, यह जो है एक्टोडर्म से बनती है। तो एक्सेप्शन है, तो जिसको याद करना बहुत जरूरी है। तो पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सी मांसपेशी ऐसी है जो एक्टोडर्म से बनी हुई है, बाह्य त्वचा से बनी हुई है। तो आंखों की आयरिस और सीलियरी बॉडी। ये देखिए गलत हुआ, मनुष्य, मनुष्य ने ऐसे लिखा था मनुष्य। तो ह्यूमन बीइंग में 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं, जिसमें सर्वाधिक पेशियां पीठ में होती हैं। सर्वाधिक जो पेशियां होती हैं, अभी हमने देखा था, पीठ में सर्वाधिक पेशियां होती हैं, इसीलिए पीठ पर ज़्यादा चोट नहीं लगता है। पेशियों में पाए जाने वाले प्रोटीन होते हैं मायोसिन एंड एक्टिन। ये इंपॉर्टेंट आपका है, जो इंपॉर्टेंट हम उसको डिस्कस करा दे रहे हैं, मायोसिन एंड एक्टिन जी। तो पूछा जा सकता है जो मांसपेशियों में प्रोटीन पाया जाता है, जैसे पढ़ा होगा हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, ग्लोबिन प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन में प्रोटीन जो पाया जाता है ग्लोबिन प्रोटीन होता है। उसी तरह से मांसपेशियों में जो प्रोटीन पाया जाता है मायोसिन एंड एक्टिन प्रोटीन होता है। और ये 3 प्रकार की मांसपेशियां होती हैं, स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड एंड कार्डियक। रेखित पेशी, रेखित पेशी ये कंकाल पेशियां होती हैं, क्योंकि ये शरीर में अस्थियों से जुड़ी रहती हैं। तो रेखी जो स्ट्रिएटेड मसल होती है वह डायरेक्ट क्या होती है, बोन से अटैच होती है, और ये प्रायः तंत्रिका तंत्र के संचेतन नियंत्रण मनुष्य की इच्छा अनुसार कार्य करती है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ऐच्छिक पेशियां किन्हें कहते हैं, तो ऐच्छिक पेशियां वे पेशियां होती है जो हमारे शरीर में हमारे अनुसार काम करती है। मतलब अपनी इच्छा अनुसार हम मांसपेशियों को इधर उधर क्या कर सकते हैं, इधर उधर हम संकुचन और शिथिलन करा सकते हैं, इधर उधर हम क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। तो उसे स्ट्रिएटेड मसल या रेखित पेशी या रेखित पेशी कहते हैं, स्ट्रिएटेड मसल कहते हैं, या फिर ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। तो मनुष्य की इच्छा अनुसार काम करती है, तो ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं। वॉल्यूंटरी मसल, स्ट्रिएटेड मसल, वॉल्यूंटरी मसल। ये पेशियां हाथ, पैर, जबड़े, आंख, गर्दन, देखा होगा आंखों को हम क्या इधर उधर घुमा सकते हैं, हाथ को हिला सकते हैं, पैर को हिला सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। जब हमें चलने की इच्छा हो तो हम चलते हैं, जब हमें खाना खाने की इच्छा हो तो खाना खाते हैं। तो ये सारे क्या ऐच्छिक पेशियों के गुण हैं। हमारे ऊपरी बाइसेप्स और ट्राइसेप्स में पेशियां होती हैं, मुख्य रूप से ऐच्छिक पेशियों के उदाहरण हैं। बस इसमें इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसके बाद देखिए अनस्ट्रिएटेड मसल या अरेखित पेशी या अनैच्छिक पेशी। तो जो अरेखित पेशियां होती हैं हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करती हैं। अस्थियों से इन पेशियों का कोई लगाव नहीं होता है। ये पेशियां शरीर के विभिन्न भागों, आहार नाल, नेत्रों, मूत्राशय, गर्भाशय तथा त्वचा की डर्मिस आदि में होती है। एलिमेंट्री कैनाल, आइज, गॉल ब्लैडर, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर और यूटेरस, गर्भाशय और त्वचा की डर्मिस, डर्मिस ऑफ स्किन में अनैच्छिक पेशियां पाई जाती है, क्योंकि हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करती है। अब जैसे भोजन का पाचन करना होगा, तो जो एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल की मांसपेशियां हैं, हम उनको ऑर्डर नहीं दे सकते, हम नहीं ऑर्डर दे सकते। इंटेस्टाइन की जो पेशियां हैं हम उनको ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर जो है उसको हम ऑर्डर नहीं दे सकते, तो हमारी इच्छा अनुसार, इच्छा के अनुसार ही काम नहीं करती है। इसके बाद ये थर्ड है कार्डियक मसल। ये पेशियां केवल हृदय की मांसल भित्तियों में पाई जाती है। ये केवल हार्ट में पाई जाती है, हार्ट वाल में, हृदय की दीवारों में पाई जाती है। जैसा कि नाम से पता चला कार्डियक मसल, तो हार्ट में पाई जाती है और ब्रांच्ड होती है, शाखान्वित होती है। ये शाखाएं आपस में मिलकर एक जाल का निर्माण करती हैं। इन पेशियों में रेखित तथा अरेखित दोनों के गुण पाए जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें स्ट्रिएटेड और अनस्ट्रिएटेड दोनों के प्रॉपर्टी पाए जाते हैं, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ये पेशियां अनैच्छिक एवं कभी नहीं थकने वाली होती है।
मान लीजिए हम बाहर गए हैं कहीं घूमने टहलने या मतलब किसी काम से गए हैं, तो काफ़ी लंबे समय बाद अगर हम घर आते हैं तो थकान का अनुभव होता है। तो हमारे पैर और हाथ क्या करते हैं, थक जाते हैं, क्योंकि इनमें जो मांसपेशियाँ होती हैं स्ट्रिएटेड होती हैं, रेखित पेशियाँ होती हैं, ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं, इसीलिए क्या होते हैं, थक जाते हैं। लेकिन जो अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं, जो हमारे ऑर्डर को फॉलो नहीं करती है, जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती हैं, उनमें थकान का अनुभव नहीं होता है। शरीर के अंदरूनी भागों में ज़्यादातर पाई जाती हैं, तो थकने वाली नहीं होती हैं। तो इसीलिए हृदय पेशियाँ जो होती है, पेशियों में रेखित तथा अरेखित दोनों के गुण पाए जाते हैं। और यहाँ देखिए अरेखित पेशी में बताया था, इन पेशियों में थकान नहीं होती है। और यहाँ देखिए हृदय पेशियों में भी अनैच्छिक एवं कभी नहीं थकने वाली होती है। ये हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करती हैं और कभी थकती भी नहीं है, लेकिन दोनों के गुण रेखित अरेखित दोनों गुण पाए जाते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए लिगामेंट है, लिगामेंट कनेक्ट बोन टू बोन, टेंडन कनेक्ट बोन टू मसल। ये तो याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिगामेंट होता है और टेंडन होता है। तो लिगामेंट क्या करता है, हड्डियों से हड्डी को हड्डी से कनेक्ट करता है, अस्थि को अस्थि से जोड़ने का काम करता है। जहाँ पर अस्थि अस्थि से जुड़ता है उसे लिगामेंट कहते हैं। और टेंडन क्या करता है, बोन टू मसल, अस्थि से मांसपेशियों को अगर जुड़ता है तो उसे टेंडन कहते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन यही एग्जाम में बार बार पूछा था, टेंडन और लिगामेंट के बारे में। ये कि याद कर लीजिए, लिगामेंट कनेक्ट बोन टू बोन, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। मनुष्य में सर्वाधिक कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। मनुष्य में सर्वाधिक दृढ़ पेशियां जो होती है जबड़े की पेशियां होती हैं। मसेटर, मसेटर दिखाया था अभी, मसेटर जबड़े की पेशियां मसेटर होती है, बहुत ही मजबूत होती है। क्योंकि देखिए हमेशा क्या होता है, खाना जब हम खाते हैं, पूरा जीवन काल तक हम खाना खाते रहते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन थकान का अनुभव नहीं होता है। मसेटर होती है, जबड़े की पेशियां होती हैं। पेशी संकुचन के लिए आवश्यक ऊर्जा का स्रोत एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दिस इज इंपॉर्टेंट। हृदय पेशियों में माइटोकांड्रिया अधिकतम पाद संख्या में पाई जाती है, क्योंकि अधिकतम एनर्जी की आवश्यकता होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। हृदय की जो पेशियाँ होती हैं, कार्डियक मसल में माइटोकांड्रिया बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। पेशियों में थकावट, लैक्टिक एसिड, दिस इज इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। जो हमारी मांसपेशियों में थकावट होती है, लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण होती है, ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। मुस्कुराने में मुख की 12 पेशियां कार्य करती हैं। 12 पेशियां, जब हम मुस्कुराते हैं तो 12 पेशियां काम करती हैं। एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए हमने इसको ऐड कर दिया था। सबसे बड़ी पेशी जो है, देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, चारों आपको याद करना बहुत जरूरी है। चारों याद करना है, किसी भी तरीके से बार बार रट के याद करना है, लेकिन याद करना है, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्लूटियस मैक्सिमस सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट मसल है, लॉन्गेस्ट बड़ी मसल। ग्लूटियस मैक्सिमस सबसे छोटी पेशी स्टेपीज ऑफ स्टेपेडियस कानों में पाई जाती है। स्टेपी सब सिंपल सी बात है, सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, तो सबसे छोटी हड्डी को सबसे छोटी मसल भी बांधे रखेगी, तो स्टेपेडियस कहते हैं। सबसे लंबी पेशी क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, जो फीमर बोन्स होती है, सबसे लंबी पेशी फीमर, जांघ की हड्डी होती है, उसको बांधे रखती है, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस जिसे कहते हैं। इसके बाद सबसे मजबूत पेशी होती है मसेटर्स, सबसे मजबूत पेशी होती है मसेटर्स होती है। और सबसे बड़ी पेशी ग्लूटियस मैक्सिमस, पीठ पाई जाती है मसेटर। ठीक है, ये चारों आपको याद करना जरूरी है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि मनुष्य में 639 पेशियां पाई जाती हैं। इनमें एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट होते हैं, यानी कि प्रोटीन जो होते हैं एक्टिन और मायोसिन होते हैं। 3 प्रकार की होती हैं, रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी। रेखित पेशियाँ को ऐच्छिक पेशियाँ या स्ट्रिएटेड मसल भी कहते हैं। ये हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं, जैसे बताया था बाइसेप और ट्राइसेप्स। अरेखित पेशियाँ होती है, हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करती हैं, इसे अनस्ट्रिएटेड मसल कहते हैं या अनैच्छिक पेशियाँ भी कहते हैं, और इनमें कभी थकान का अनुभव नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद हृदय पेशियों के बारे में डिस्कस किया था।
इसके बाद देखा लिगामेंट कनेक्ट बोन टू बोन, लिगामेंट हड्डियों से हड्डियों को जोड़ता है, और टेंडन कनेक्ट बोन टू मसल। मनुष्य में सर्वाधिक दृढ़ पेशियाँ जो होती है जबड़े की पेशियाँ होती है, मसेटर जिसे कहते हैं। और मांसपेशियों के संकुचन के लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो एनर्जी होती है, एनर्जी किससे मिलती है? एटीपी से मिलती है। हृदय की पेशियों माइटोकांड्रिया अधिक होती है क्योंकि हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। पेशियों में थकावट लैक्टिक एसिड के कारण होता है, पेशियों में थकावट लैक्टिक एसिड के कारण होता है। मुस्कुराने में 12 पेशियाँ कार्य करती है। सबसे बड़ी पेशी ग्लूटियस मैक्सिमस, सबसे छोटी पेशी जो होती है स्टेपिज स्टेपेडियस, सबसे बड़ी पेशी क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, और सबसे मजबूत पेशी मसेटर्स। तो इतने सारे फैक्ट आपको याद करने, अगर इतना याद हो गया तो सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ यहाँ देखिए इंग्लिश में दिया हुआ है, हिंदी वाला देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि जो हमारा बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है। सबसे हार्डेस्ट पार्ट, सबसे मतलब कि जो हार्ड पार्ट कौन सा है, तो वो हार्ड पार्ट होता है इनामेल। इनामेल, इनामेल क्या होता है? जो हमारा टूथ होता है, टूथ के दांत के ऊपर की जो कवरिंग होती है उसे हम इनामेल कहते हैं। अभी एक इमेज के माध्यम से हम उसको देख लेंगे, समझा देंगे। पहले देखिए स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, तो आपको पता होगा कि 32 टूथ पाए जाते हैं, जिसको हम 4 तरह से कैटेगराइज करते हैं: इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, 4 प्रकार से कैटेगराइज करते हैं, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले देखिए दांत जो मुख्य रूप से ईवरी, IVORY कहते हैं, ईवरी से बना होता है, जिसे डेंटाइन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं। और दांत 3 भागों से मिल करके बना होता है। एक तो होता है क्राउन, क्राउन मतलब ऊपर वाला भाग, ग्रीवा, ग्रीवा नेक मतलब जो बीच वाला भाग होता है, और रूट क्या होता है? जो अंदर मांसपेशियों से निकलता है, रूट। तो 3 पार्ट से मिल करके बना होता है। और यह दांत वह भाग होता है जो हमें दिखाई देता है। दांत जो ऊपर दिखाई देता है, समझ जाइए वो क्राउन है, पूरा का पूरा क्राउन है। और यह एक सफ़ेद चमकीले पदार्थ से ढका होता है, जिसे इनामेल कहते हैं, जिसे इनामेल कहते हैं। और देखिए जीवन पर्यंत हम खाते पीते रहते हैं, लेकिन कभी भी ये घिसता नहीं है। इतना मजबूत होता है कि कभी घिसता नहीं है। अगर जब घिस जाता है तो क्या होता है? दांत हमारे खराब हो जाते हैं, कैविटी बनने लगती है। ग्रीवा यह मसूड़ों से ढका रहता है। मूल, रूट, यानी कि यह जबड़े की हड्डी में धंसा होता है, यह सीमेंट द्वारा जुड़ा हुआ होता है। और मनुष्य में 2 प्रकार के दांत होते हैं, एक होता है टेम्पोररी, दूसरा परमानेंट, अस्थाई और अस्थाई। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है, अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है। तो अस्थाई दांतों की संख्या जो होती है 20 होती है। टेम्पोररी जिसे कहते हैं दूध के दांत कहते हैं। अस्थाई, ये दांत गिर जाते हैं फिर क्या होगा? निकल जाएंगे। प्रत्येक जबड़े में 10-10 दांत होते हैं। मध्य से पार्श्व तक 2 कृंतक, इंसीजर और कैनाइन, कृंतक और रदनक, इंसीजर एंड कैनाइन, तथा 2 मोलर होते हैं। हिंदी बड़ा कठिन है, चवर्णक लिखा हुआ है, रदनक, कृंतक, चवर्णक, तो बहुत ही टफ है। तो इंसीजर, कैनाइन और मोलर होते हैं। परमानेंट में देखिए 32 होगा, जैसे जी इंपॉर्टेंट, परमानेंट 32 होगा, और 16 दाएं साइड में, 16 बाएं साइड में होगा। डेंटल फार्मूला पूछा जाता है, देख लेते हैं। डेंटल फार्मूला, डेंटल फार्मूला जो है, ये फार्मूला ऑफ मैन, इंसीजर, कैनाइन, अभी बताया था, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। तो देखिए इंसीजर एडल्ट में 2, 1 और 2, 3, इंसीजर होगा 2। ये सिंगल साइड की बात कर रहा है, जैसे ये हमारा टूथ है, ठीक है, ये हमारा जबड़ा है, तो बीच से 16 इधर होगा, 16 इधर होगा, 16 इधर होगा, 16 इधर होगा। तो केवल एक साइड का हम लिखते हैं, बाकी जो है उसका मल्टीपल कर देते हैं, मल्टीपल कर देते हैं। तो यहाँ देखिए 1 और 2 लेफ्ट साइड का हम देख रहे हैं, तो 2 जो होगा इंसीजर है, 1 कैनाइन होता है।
कैनाइन। कैनाइन मतलब क्या होता है? जो नुकीला दांत होता है, चीड़ फाड़ करने वाला दांत, ज़्यादातर मांस खाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसे कैनाइन कहते हैं। फिर देखिए इधर 2, फिर प्री मोलर, फिर आपका 3 मोलर। तो इधर क्या हुए? 8 हो गए, तो 8 को डबल करते 16 हो गया इधर, और इधर भी 16 हो जाता है, तो 32 दांत हो जाते हैं। मतलब दोनों तरफ का मिला करके, ऊपर नीचे दोनों मिला करके ऊपर 16 हो गए। इधर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में नीचे 8, ऊपर 8, और लेफ्ट साइड में नीचे 8, ऊपर 8, तो 16 टोटल हो गए। इसी तरह बच्चों में देखिए क्या होता है। बच्चों में जो होता है इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर, 2 1 2 0। मोलर जो होता है बच्चों में 0 होता है। मोलर मतलब हुआ ये इधर वाला, जो लास्ट वाले दांत होते हैं, जो यहाँ पे 3 हैं लास्ट वाले, ठीक है। इसको अक्लदाड़ बोलते हैं, सबसे बाद में निकलते हैं। तो मोलर जो है 0 0 होता है, तो 2 1 2 2 1 2 इसमें इंसीजर, कैनाइन और मोलर पाए जाते हैं। और शरीर का सबसे कठोर भाग जो होता है इनामेल होता है। इनामेल हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, तो इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक फिगर के माध्यम से एक पिक्चर देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ दिया हुआ है, अभी बताया था कि इनामेल के बारे में बताया था, देख लीजिए। इनामेल, इनामेल जो ऊपर की एक कवरिंग होती है, दिस इज इनामेल। इनामेल, इनामेल हो गया। और जो ऊपर जो दिखाई देता है वाइट कलर वाला, पूरा जितना दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं? जो भी दिखाई देता है उसे हम कहते हैं, बताया था भी, क्राउन होता है। देखिए क्राउन पार्ट है, क्राउन है। और इनामेल के नीचे क्या, डेंटाइन है, देखिए ये वाला डेंटाइन है। इसके बाद ये पल्प है, बोन है, ये साइड से लगी हुई है। रूट कैनाल, यहाँ देखिए 2 तरह का दिया हुआ है, ब्लू और रेड कलर। तो ब्लू कलर की जो होती है वेंस होती है। जब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हम पढ़ रहे थे, हृदय वाला चैप्टर जब पढ़ रहे थे, हृदय से संबंधित, तो वहाँ बताया था आर्टरी और वेन के बारे में, धमनी और शिराओं के बारे में बताया था। तो जो रेड कलर वाली है वो आपकी धमनी है, और जो ब्लू कलर वाली है वो आपकी शिरा है। रेड कलर वाली धमनी है, ब्लू कलर वाली शिरा है। यहाँ धमनी शिरा नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या सबसे पति कैपिलरी होती है, ब्लड कैपिलरी होती है। तो बोन हो गया, रूट कैनाल, और ये रूट वाला पार्ट हो गया, पल्प हो गया, डेंटाइन हो गया, इनामेल हो गया। तो थोड़ा सा आइडिया लग गया वो इसके बारे में, बहुत ज़्यादा हमें इसके बारे में नहीं जानना है। यहाँ देख लीजिए, देखते हैं ह्यूमन जा के बारे में, जो जबड़ा होता है। तो जबड़े में बताया था इंसीजर, कैनाइन और मोलर और प्री मोलर के बारे में बताया था। तो देखिए कैसे काउंट करते हैं। ये आपका बीच वाला हिस्सा हो गया, मतलब 8 इधर पाए जाएंगे, 8 इधर पाए जाएंगे, 8 इधर और 8 इधर। ये अपर जा है ऊपर वाला, और ये जो है लोअर जा, अपर जा एंड लोअर जा। तो यहाँ देखिए 2 इधर कैनाइन है और 2 इधर कैनाइन है, 1 2 1 2, तो 4 कैनाइन हो गए। फिर आपका सॉरी इंसाइजर जो है 4 हो गए, 2 लेफ्ट साइड में, 2 राइट साइड में। ऐसे ही इधर भी काउंट करेंगे, तो 4 इंसाइजर हो गए। कैनाइन, कैनाइन देखिए सी लिखा है, कैनाइन। कैनाइन जो होता है मांस खाने के लिए प्रयोग किया था, चीड़ फाड़ के लिए, तो कैनाइन वाला है, कैनाइन है। इसके बाद देखिए पीपी लिखा हुआ है, तो 2 प्रीमोलर इधर पाए जाएंगे, 2 प्रीमोलर इधर पाए जाएंगे, तो नीचे मतलब 4 पाए गए। इसके बाद देखिए मोलर 3 दिया हुआ है, 3 मोलर दिया हुआ है। तो इसका फार्मूला जो है 2 1 2 और 3, 21 23 फार्मूला बन जाता है। क्योंकि यहाँ देखिए हम एक ही साइड का काउंट करते हैं, एक ही साइड का काउंट करेंगे, 1 और 2, तो 2 हो गया, एक कैनाइन हो गया, एक कैनाइन हो गया, 2 1 2 3, तो आपका इंसीजर 2 हो गया, कैनाइन 1 हो गया, कैनाइन 1 हो गया, प्रीमोलर 2 हो गए, और मोलर आपके 3 हो गए, मोलर 3 हो गए। तो टोटल कितने हुए? 2 1 3 2 5 3 8, 8 हो गए इधर, तो 8 दूना 16 इधर हो गया। और अपान में हम लिखते हैं, जैसे अपर जा अपान लोअर जा, तो ठीक है, यही वाला फार्मूला इसमें भी होता है। जबकि हमने बच्चों में देखा था, बच्चों में
जो मोलर वाला जे वाला सेक्शन जो था 0 था, बच्चों में मोलर नहीं पाए जाते। तो बच्चों में 20 दांत हो गए और बड़ों में एडल्ट में 32 दांत। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और किसी प्रकार की अगर क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार की क्वेरी टॉपिक से रिलेटेड अगर हो तो।